हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनियर एकेडमी। ब्रेनियर एकेडमी पे आपको क्लास 11 प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के सारे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि न्यू बुक्स है, न्यू सिलेबस है सिंध बोर्ड का, उससे। हम अपना जो पहला सेशन है बेटा वो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बुक बायोलॉजी, जो कि प्री मेडिकल की बुक है, क्लास 11 बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बोर्ड। इससे पहले वाली जो वीडियो थी बेटा, उसमें मैंने आपको क्लास 11 की जो भी न्यू और पुरानी बुक्स जो हैं, जो भी कोर्स 2023 के पेपर में आने वाला है, तो वो सारा कोर्स जो है मैंने आपसे शेयर किया था। तो उसमें बायो की बुक रह गई थी क्योंकि उस वक्त नहीं आई थी, तो ये रही बायोलॉजी की बुक। और एक और बात ऐड करूँगी, उर्दू की बुक में बहुत माइनर सी चेंजेस हुई हैं, मतलब नाम चैप्टर का चेंज हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगी जब आपको मैं पढ़ाऊँगी उस बुक से। तो बहुत माइनर से चेंजेस हुई हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि नहीं हुई है, लेकिन अभी जो न्यू एडिशन आया है उसमें माइनर सी चेंजेस हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चैप्टर्स में अभी तक कोई चेंजेस नहीं दिखाई दी हैं, मगर छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, वर्डिंग्स में चेंजेस हैं कहीं ना कहीं, तो ये है चेंज उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक इंटरेस्टिंग सा। हमारा देखो क्लास 11 का बायोलॉजी है, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो 2 साल क्लास 9-10 बायोलॉजी पढ़ कर आ चुके हैं। तो ये हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आई होप। और मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका जो पहला चैप्टर है, आपको इसका ओवरव्यू देख लिया आपने, इंडेक्स दिखा देती हूँ मैं आपको इसका। ये इसका इंडेक्स है। तो इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर कहाँ से है? zoology का चैप्टर है। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो है किसका है? zoology का है। तो मैं ये लिखना भूल गई, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये zoology का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमारा है। सबसे पहले इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। branch biochemistry is a branch of biology which explains biochemical basis of life। बायोकेमिस्ट्री जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जो कि क्या एक्सप्लेन करती है? हमारे जो भी लाइफ की बायोकेमिकल बेसिस है। अब बायोकेमिकल बेसिस क्या है, ये मेन क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ क्या है। बायोकेमिकल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो है वो फंक्शंस हो रहे हैं, केमिकली हो रहे हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस जो भी जिससे सेल्स बने हुए हैं, इसके अलावा जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, सब कुछ जो कि हमारी लाइफ से लिंक करते हैं, यानी कि जो बायो का और केमिस्ट्री का जो भी हमारे लाइफ के अंदर जो भी कनेक्शन है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेस्ड करती है, वो हम सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो बायोकेमिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, कि इसके बिना लाइफ एक्सिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम इसमें जो फैक्टर्स पढ़ेंगे वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है। तो इसके हम बेसिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका नंबर 1 इम्पोर्टेंस आता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसके? कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोसेसेस कैरीड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अगर बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमें हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं सारे केमिकली ही होते हैं, तो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट है कि अब कहाँ से लेके मतलब कितना वास्टली बता सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना है, यहाँ से लेकर टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से जाती है राइबोसोम में। अब ये हमने क्लास मैट्रिक में पढ़ा था, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट भूल गए हों, तो एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ कि जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करती है बेटा? ये जो है टेल्स द सेल्स एंड बॉडी हाउ टू परफॉर्म, कि उन्हें क्या करना है, उनको कैसे फंक्शंस को करना है, उनको किस तरह ग्रोथ करनी है, उनको किस तरह रिप्रोडक्शन करना है। ये सारी चीज़ें एक जेनेटिक कोड में, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन में डीएनए
जो है वो पूरे डीएनए के जरिए पूरे जो है हमारे डिफरेंट सेल्स के पास बॉडी में जाती है, जिससे वो फंक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर तो समझ आ गया कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, वो भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि स्पेशली जो है हमारे ये वाली इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हमारा डीएनए जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पेशली फॉर एंजाइम प्रोटीन सिंथेसाइज एंड कंट्रोल ऑफ ऑल मैकेनिज्म्स। हमारी बॉडी में जितने मैकेनिज्म्स हो रहे हैं सब डीएनए कंट्रोल करता है। ठीक है, डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और एंजाइम और प्रोटीन सिंथेसाइज के प्रोसेस में भी डीएनए का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए जो है न्यूक्लियस में होता है, और यहाँ से वो इंफॉर्मेशन कहाँ भेजता है? राइबोसोम्स के अंदर। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन होनी है, कैसे ग्रोथ होनी है, सारा काम डीएनए नहीं करना। डीएनए इज द हेड, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल है डीएनए, और सारे टीचर्स को जो ऑर्डर देगा वो उसको करना होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल। कौन? डीएनए नहीं, डीएनए खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें। बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स व्हिच लेड टू डिजीजेस। हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हो जाते हैं। अक्सर कभी कभी हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जैसे डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो एक एबनॉर्मल मैकेनिज्म है कि ये नॉर्मली हमारी डाइजेशन ऐसा नहीं होता। हमारा अगर पेट स्टमक अपसेट हो रहा है, इसका रीजन एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो सकता है। हमें बुखार हो रहा हो तो हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा है, जो कि डिफरेंट, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस कॉज होते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या करती है? हमें जो है एक दरवाज़ा खोल रही है, ओपन डोर टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। मतलब क्या है कि मेडिसिन जो बन रही हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री से की स्टडी के थ्रू ही बन रहे हैं। हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, इसी वजह से हम डिफरेंट मेडिसिन को बना पा रहे हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करती हैं, डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स को बना पा रहे हैं। अब ये मेडिकल इक्विपमेंट्स कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट मशीनरीज हैं बेटा, जो आपको हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, ईसीजी के लिए यूज़ होती हैं मशीन्स, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है? एल्यूसिडेट दीज एबनॉर्मलिटीज़। ये एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं? एक्सप्लेन हो पाती हैं। एल्यूसिडेट का मतलब क्या है? एक्सप्लेन। ठीक है, इसका मतलब है एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। सो ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो है पता चलता है कि एक्चुअली बॉडी में ये एबनॉर्मलिटीज़ हो कैसे रही हैं, क्यों हो रही हैं, वजह क्या है, और इन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बेटा। वो क्या है हमारे पास कि जो रीसेंट कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजीज हैं बायोकेमिस्ट्री की। आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बायोलॉजी कितनी ज़्यादा वास्ट है। बायोलॉजी इतनी वास्ट है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हमें बायोलॉजी में पता चलता है। ठीक है, सो जो रीसेंट कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री की आज के ज़माने में, वो हमें क्या बता रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, जान सकें, समझ सकें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट चैलेंजिंग एंड इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। मेडिसिन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे मेडिसिन के, और बायोलॉजी की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं कि ये इसको कैसे क्योर किया जाए। जैसे अगर कोविड-19 की एक एग्जांपल ले लें, तो कोविड-19 के लिए मेडिसिन बनाना, उसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए शुरू में कुछ भी नहीं थी ना ऐसे वैक्सीन, बाद में उसकी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई। तो वो हमने सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, रिसर्च की कि कैसे, हमने रिसर्च की कि कैसे हम जो है इसे मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बायोकेमिस्ट्री की हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बायो की। इसका एक और इम्पोर्टेंस था। अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो यहाँ पर आ जाती है, यहाँ इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गए। ठीक है, अब एक और चीज़ आ जाती है बेटा, इसको इग्नोर कर देना। यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एज वी नो क्या जितने हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी, हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बताइए क्या है बेटा। ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हम क्लास आई थिंक क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें क्या होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारी बॉडी बन रही है। सबसे पहले एटम्स होते हैं, फिर एटम्स के बाद जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज़ बनते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा, मैंने सिर्फ डायरेक्टली लिखा है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इधर।
इसलिए मैंने पूरा भी नहीं लिखा है। तो सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहला प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है हमारा कि सेल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सेल्स कैसे बनते हैं, तो सेल्स कैसे बनते हैं तो उसके लिए हम ये बताएंगे कि सब देखा हमने, सेल्स तो भाई मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बन रहे हैं, और एटम्स क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, एटम्स आपस में जब केमिकली बॉन्ड होंगे तो ही तो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक, तो अब हमारे पास इसका मतलब ये हो जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली कैसे बना है, केमिकली बॉन्डेड एटम्स से बना है, या फिर कह लो केमिकल्स से बना है, क्योंकि वो एटम्स जो है वो केमिकली बॉन्डेड है ना। तो या तो कह लो केमिकल्स से बना है, या कह लो कि केमिकली बॉन्डेड एटम्स से जो है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली बना है। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट सेल है, पर अब सेल भी किससे बना है, वो केमिकली बॉन्डेड एटम्स से बना है। अब हमारे पास क्या आता है कि ये जो बात है कि हमारा जो फंडामेंटली हमारी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो केमिकल से बना है, ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है एक थ्योरी है, तो जो कि रॉबर्ट हुक ने दी थी। तो उसमें हमारा उसका सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन। के सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। यानी कि हमें ये बात तो पता चल गई है कि सेल्स जो है वो केमिकल से ही बनते हैं, और हमारी बॉडी का जो फंडामेंटली पॉइंट है वो जो है वो केमिकल से बन रहा है, तो हमारी बॉडी बेसिकली केमिकल से ही बन रही है। तो जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन दोनों डिपेंड करता है कि उनके अंदर कैसे केमिकल कॉम्पोजिशन होगी, वो कैसे बने। जिस तरह भी बने होंगे उसी हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होगा और उसी हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है वो आकर फिनिश हो जाता है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।